हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे इफ कंडीशंस के वेरियस जो फॉर्म्स होते हैं। किन किन फॉर्म्स में इफ कंडीशन लिखी जा सकती है उसके बारे में हम देखेंगे। पिछले वीडियोस में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस कर लिया था। अब डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में अब हमारा अगला काम है इफ कंडीशंस के वेरियस फॉर्म्स को देखना। ठीक है, तो इफ कंडीशन के अलग अलग जो फॉर्म्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। एक तो होता है इफ, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे कोई कंडीशन होगी, राइट, इफ कंडीशन, जो भी कंडीशन आपको लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आप क्यों कुछ यूं लिखते हैं, राइट। और उसके बाद आपका एक फॉर्म और होता है इफ और एल्स का। इफ में आप कंडीशन डालते हैं, राइट। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो जो कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, इस कंडीशन के अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। अदरवाइज एल्स पार्ट में जो कुछ यहाँ एल्स में लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जैसे आपको कोई कोई नंबर दे दिया गया और आपको ये पता करना है कि ये नंबर डिविजिबल बाई टू है या नहीं, यानी इवन नंबर है या नहीं, या ऑड नंबर है या नहीं, राइट। तो अगर वो ऑड नहीं होगा तो हम यहाँ पे जो ऑड का चेक है या इवन का चेक है वो लगाएंगे। अगर वो ऑड या इवन जो भी पूछा गया होगा, अगर वो ऑड नहीं होगा, ठीक है, सपोज ऑड पूछा गया है कि ऑड है या नहीं, अगर वो ऑड नहीं होगा तो वो कंडीशन हम यहाँ चेक करेंगे। अगर वो ऑड नहीं है तो एल्स पार्ट में जाएगा, यानी कि अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है ऑड के लिए जो हमने लिखी है, लॉजिकल ऑपरेटर का ही यूज करोगे। लॉजिकल ऑपरेटर से ही पता करोगे कि वो ऑड है या इवन है, राइट। तो अगर वो ऑड नहीं है, आप चाहते हो कि अगर वो ऑड नहीं है तो आप उसको प्रिंट करो कि दिस इज नॉट एन ऑड नंबर। अगर अगर आपको ये पता लगता है कि हाँ ये ऑड है, देन यू हैव टू प्रिंट दैट यस दिस इज एन ऑड नंबर, राइट। तो इफ कंडीशन में आपको लिखना है कि यस दिस इज एन ऑड नंबर, और एल्स कंडीशन यानी कि अगर आपको ऑड नंबर नहीं मिलता है तो आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए कि नो दिस इज नॉट एन ऑड नंबर, राइट। तो इफ कंडीशन इसके बारे में तो आपने देखा ही था। इफ एल्स का जो फॉर्म है ना, इसको आज हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं इंट के इज इक्वल टू 9, राइट। हमें पता करना है कि ये ऑड नंबर है या नहीं है, राइट। तो ऑड नंबर पता करने के लिए आपको पता है कि ऑड नंबर वो नंबर होता है जिसको अगर 2 से डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर आना चाहिए। जो शेष है, जो रिमाइंडर है, वो 1 आना चाहिए। अब 2 से अगर 9 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। इट मीन्स कि ये ऑड नंबर है। किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन नंबर है, और अगर रिमाइंडर 1 आता है तो वो ऑड नंबर है। बस इतना सा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कंडीशन यहाँ पर लगाऊंगा, राइट। कंडीशन क्या लगाऊंगा, इफ के परसेंटाइल 2। परसेंटाइल क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि परसेंटाइल का यूज करके ही हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं, राइट। इफ के परसेंटाइल 2 डबल इक्वल्स टू 1, राइट। और इसको आप फिलहाल के लिए, जब तक हम प्रेसिडेंस नहीं पढ़ लेते हैं, जब तक जो भी ऑपरेशन परफॉर्म आप कर रहे हैं उसको इन ब्रैकेट्स में रख कर ही करिए, राइट। सो के परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू 1। अगर के को 2 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर आता है, देन इट मीन्स दैट नंबर वट एवर यू हैव गिवन, दैट नंबर इज अ ऑड नंबर, राइट। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रिंट इफ द नंबर इज एन ऑड नंबर, राइट। और नहीं तो फिर क्या होगा, एल्स पार्ट में आप आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे printf the number is not an odd number। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बेटर प्रैक्टिस के लिए आप 1 को यहाँ पे लिख सकते हैं, 1 डबल इक्वल्स टू, राइट। डबल इक्वल्स टू क्यों लिखा, क्योंकि हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए हमने डबल इक्वल्स टू का यूज किया था। तो के को अगर 2 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचता है तो हमने कंपेयर किया। इक्वल टू का यूज नहीं करेंगे, सिंगल इक्वल टू तो असाइनेशन के लिए यूज होता है। हमें तो यहाँ कंपेयर करना है ना, कि जो रिजल्ट आया है वो 1 है या नहीं, जो रिमाइंडर आया है वो 1 है या नहीं। परसेंटाइल का यूज करके जब भी हम परसेंटाइल ऑपरेटर जब भी हम किसी वैल्यू पे, किसी इंटीजर पे अप्लाई करते हैं, देन यू कैन फाइंड कि यस हमें रिमाइंडर मिलता है। तो रिमाइंडर अगर 1 मिल गया तो हम कहेंगे यस द नंबर इज एन ऑड नंबर, अदरवाइज द नंबर इज नॉट एन ऑड नंबर। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम इसको कंपाइल करते हैं, cl टेस्ट कोड डॉट सी। और अब हम यहाँ पर जो exe बनी है टेस्ट कोड डॉट exe, उसको रन कराते हैं। ठीक है, हमने इसको रन कराया एंड देन इट शुड कम लाइक द नंबर इज नॉट अ नंबर इज अ नंबर इज एन ऑड नंबर, राइट। क्योंकि नंबर ऑड है। हम इसको 10 कर दें, राइट। तो क्या होगा, क्या ये ट्रू होगा, नहीं होगा, क्योंकि के परसेंटाइल 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आ जाएगा।
राइट, जीरो आएगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स मीन्स जीरो। जैसे ही ये जीरो होगी आप यहाँ पे आ जाओगे। राइट। सो यहाँ पर लेट्स अगेन कंपाइल इट एंड लेट्स अगेन रन इट। ठीक है, अब यहाँ पर आपका आउटपुट आएगा, द नंबर इज नॉट एन ऑड नंबर। थोड़ा स्लो चल रहा है, बट इट विल गिव यू द नंबर इज नॉट एन ऑड नंबर। राइट, ये चीज़ आ गई। तो इस तरीके से आप ऑड एंड इवन नंबर का पता कर सकते हैं। राइट, एक इफ और एल्स का एग्जाम्पल देने के लिए मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, अब एक एक और फॉर्म होता है इफ एल्स का, उसको भी देख लेते हैं। राइट, दैट फॉर्म इज इफ कंडीशन दे दी, उसके बाद आपका यहाँ पे आपने कुछ यूं कर दिया, देन आपका आता है एल्स इफ कंडीशन। राइट, उसके बाद आपका आता है फिर एक एल्स इफ लिख दिया, एल्स इफ लिखते चले जा रहे हैं। राइट, ठीक है, एल्स इफ और लास्ट में एल्स। ठीक है, ये एक फॉर्म होता है। राइट, ये चीज होती है। तो ये भी एक फॉर्मेट होता है इफ कंडीशन का। इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं कहाँ पर ये यूज होता है। राइट, जैसे हमारे पास तीन नंबर्स हैं, सपोज हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ पे तीन नंबर हैं, a इज इक्वल टू 49 है, इंट b इज इक्वल टू 20 है, और इंट c इज इक्वल टू 32 है। राइट, ये तीन नंबर्स हैं, हमें इन तीन नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर जो भी होगा वो प्रिंट करना है। राइट, तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ जो इफ एल्स इफ के फॉर्मेट को समझने के लिए है। राइट, इफ a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, यहाँ पे आप इसको बंद कर दीजिए। अगर a ग्रेटर देन b है एंड a इज ग्रेटर देन c, राइट, ये दोनों अगर कंडीशंस ट्रू हैं, देन आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ स्लैश एन, द बिगेस्ट नंबर इज a, परसेंटाइल डी, इसकी वैल्यू प्रिंट भी कर देंगे a विल बी द बिगेस्ट नंबर। अगर ऐसा नहीं है देन एल्स इफ अगर a b से बड़ा है और a c से बड़ा है, देन बिगेस्ट नंबर इज a। एल्स इफ b इज ग्रेटर देन c, b c से बड़ा है, और एट द सेम टाइम एंड कंडीशन लगेगी ना, दोनों से ही बड़ा होना चाहिए, एंड b इज ग्रेटर देन a एज वेल, a से भी बड़ा है और c से भी बड़ा है, तभी उस कंडीशन में b क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा। राइट, सो वी कैन डू समथिंग लाइक दिस, प्रिंट एफ स्लैश एन, द बिगेस्ट नंबर इज b, और यहाँ पर इसकी वैल्यू भी प्रिंट करा देते हैं, परसेंटाइल d एंड देन b। राइट, उसके बाद हम आते हैं एल्स। अगर ये दोनों कंडीशंस ही फॉल्स हो जाती हैं, अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं, यानी ना तो ए बड़ा निकलता है ना बी बड़ा निकलता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों कंडीशंस के फेल होने का मतलब है कि एल्स पार्ट में आप सीधे ही लिख सकते हो प्रिंट एफ स्लैश एन, द बिगेस्ट नंबर इज सी, एंड देन परसेंटाइल डी, एंड देन यहाँ पे सी प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, ये इफ और एल्स इस फॉर्मेट का एग्जांपल हो गया। राइट, आप इसको यहाँ पे इसको कंपाइल करके देखिए, सी एल एस एंड देन सी एल टेस्ट कोड डॉट सी, एंड देन रन करके देखिए, हम देखते हैं क्या आता है। द बिगेस्ट नंबर इज ए 49, ए सबसे बड़ा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 62, सी को सबसे बड़ा कर देते हैं। राइट, अब देखते हैं क्या होता है। दोबारा से कंपाइल कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, द बिगेस्ट नंबर इज सी। राइट, बिल्कुल सही दिखा रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप 80 कर दीजिए बी को। अब देखते हैं बी सबसे बड़ा दिखाता है या नहीं। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, द बिगेस्ट नंबर इज बी 80। इसका मतलब है कि हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल सही आउटपुट दे रहा है। इसी को कहते हैं यूनिट टेस्टिंग, एक एक लाइन को टेस्ट करना, ये यूनिट टेस्टिंग कहलाती है। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखें, एक एक लाइन उसकी टेस्ट करें, ये यूनिट टेस्टिंग है। ठीक है, और जब तक एक एक लाइन टेस्ट नहीं हो जाती, उसके पॉजिटिव नेगेटिव केसेस टेस्ट नहीं हो जाते, हर केस टेस्ट नहीं हो जाता, तब तक आपकी टेस्टिंग पूरी नहीं होती। सो आपको पूरी की पूरी टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग जब करनी है, तो इसी तरीके से आप करेंगे, एक एक लाइन, ईच ऑफ द लाइन शुड बी टेस्टेड बाय योर ओन।
ठीक है? अब हम देखते हैं कि क्या ये इफ एल्स इफ के साथ एल्स रिक्वायर्ड है? जी बिल्कुल नहीं रिक्वायर्ड है। एल्स इफ अगर आप चाहें तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते थे, सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी। अगर सी ए से भी बड़ा है और सी बी से भी बड़ा है, द बिगेस्ट नंबर इज सी। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में एल्स लिखने की जरूरत नहीं है, तो इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ ये भी केवल काम कर सकते हैं। एल्स इज ऑप्शनल, इफ एल्स इफ के साथ एल्स इज ऑप्शनल। ठीक है, तो आप इसको कंपाइल करके देखिए, कोई एरर नहीं आई। द बिगेस्ट नंबर इज बी, अब ये बी को बिगेस्ट नंबर दिखा रहा है। आप इसी तरीके से वैल्यूज चेंज करके देखिए, आपको सारी चीजें दिखाई देंगी। तो एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ जो भी लैडर है एल्स इफ की, वो आपने देख लिया। ठीक है, उसके अलावा एक और आज का वेरिएशन होता है जिसको कहते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, नेस्टेड इफ। अब मैं इसी प्रोग्राम को रेदर देन दिस मैं नेस्टेड इफ में बनाऊंगा। ठीक है, नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि इफ के भीतर एक और इफ कंडीशन लिख देना, राइट? एल्स के भीतर भी इफ के भीतर एल्स, इफ के भीतर इफ के भीतर इफ, उसके भीतर इफ, फिर इफ के अंदर एल्स। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। जैसे ये जो प्रोग्राम है जो जिसमें मैं 3 नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट कर रहा था, अभी मैंने इफ में एंड कंडीशन लगा करके एक साथ ही सबको कंबाइन कर दिया था, राइट? ये अच्छा तरीका होता है कि आप ऑपरेटर्स के थ्रू कंबाइन कर दें, लेकिन कुछ लोग इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, इफ सबसे पहले वो लॉजिक लिख रहा हूँ जहाँ पे ए सबसे बड़ा नंबर पता हो किया जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, मैं अगर ए बी से बड़ा है तो मैं क्या करूँगा, अंदर जाऊँगा, फिर से चेक करूँगा कि क्या ए सी से बड़ा है। ठीक है, अगर यहाँ पर ए सी से भी बड़ा हो गया, ये क्या है, पहले मैंने इफ में चेक किया कि क्या ए बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है तो मेरा कंट्रोल कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। जब यहाँ आएगा तो यहाँ आने पर मैं ये भी चेक करूंगा कि क्या ए सी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है और इसके अंदर मैंने चेक कर लिया कि ए सी से बड़ा है, देन मैं प्रिंट कर दूंगा प्रिंट एफ स्लैश एन द बिगेस्ट नंबर इज ए, परसेंटाइल डी, देन यहाँ पे ए प्रिंट कर दिया, राइट? ये हो गया। अब यहाँ पे हम आते हैं एल्स इफ। ठीक है, एल्स इफ में मैंने क्या किया, बी इज ग्रेटर देन ए। पहले मैंने चेक किया कि क्या बी ग्रेटर देन ए है। अगर बी ए से बड़ा है तो मैं अंदर आता हूँ। यहाँ पर भी वही किया, नेस्टेड इफ, ये नेस्टेड इफ चल रहा है। ठीक है, एल्स इफ के अंदर अब आप यहाँ पर आते हैं वापस, इफ बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी, बी ए से भी बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है, देन हम क्या करेंगे, वी विल से कि जो बी है वो सबसे बड़ा नंबर है। प्रिंट एफ द बिगेस्ट नंबर इज बी। यहाँ पे आप बी को प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, उसी तरीके से अब आप आते हैं एल्स, या तो आप एल्स में सीधे लिख दीजिए कि सी सबसे बड़ा नंबर है, राइट? और नहीं तो फिर अगर आप वही एल्स इफ करना चाहते हैं तो एल्स इफ सी ए से बड़ा है, और फिर अगर ऐसा है तो इफ सी इज ग्रेटर देन बी, क्या सी बी से भी बड़ा है? इफ सी इज ग्रेटर देन बी एज वेल, देन आप क्या करोगे, यहाँ पे आप यहाँ पे प्रिंट करने जाओगे, यहाँ पे सी सबसे बड़ा है, राइट? और यहाँ पर आप सी को प्रिंट करा दोगे। ठीक है, तो ये नेस्टेड इफ एल्स है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इफ के अंदर ही इफ डाल सकते हो, आप एल्स के अंदर भी इफ डाल सकते हो। ठीक है, और ये बात याद रखिएगा कि एल्स बिना इफ के नहीं होगा, एल्स इफ भी बिना इफ के नहीं होगा। लेट मी शो यू दैट एग्जांपल। अभी पहले इसको चला के देख लेते हैं कि ये सही चल रहा है या नहीं, राइट? यहाँ पे इसको आपने कंपाइल किया, नाउ यू बिल्ड इट, बिगेस्ट नंबर इज बी, बिल्कुल सही चल रहा है, बी को इसने दिखा दिया बिगेस्ट नंबर। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जो मैं आपको बता रहा था कि जो एल्स है या जो एल्स इफ है, ये विदाउट अ इफ नहीं रह सकते। एक इफ होना ही चाहिए, तभी एल्स इफ उसके साथ आएगा। अगर आप ये सोचें कि आप पहली लाइन में ही एल्स इफ लिख दें ऐसे, तो ये कंपाइल नहीं करेगा, आपको ये एरर देगा। ये एरर आ गई। ठीक है, एक इफ होना ही चाहिए, राइट? और जैसे कि आप इसके अंदर इफ के अंदर आपने इफ लिखा है, अब आप ये सोचें कि इफ के अंदर आप एल्स लिख दें, ये नहीं हो सकता। कोई भी एल्स बिना इफ के नहीं रह सकता। इस इफ के अंदर के आने के बाद आपके पास एक नया स्कोप हो गया, ये एक नया स्कोप है। जो करली ब्रैकेट्स होते हैं ना, ये स्कोप डिफाइन करते हैं। स्कोप के भीतर ये चीज बताई जा रही है आपको। ये रूल आपको स्कोप के भीतर बताया जा रहा है कि किसी भी स्कोप के भीतर अगर आप एल्स लिखते हो तो उसके साथ एक इफ का होना जरूरी है। अगर नहीं है
तो फिर वो काम नहीं करेगा, राइट? अगर आप यहाँ पे इसको फिर से चलाएँगे, कंपाइल करेंगे, सॉरी, कंपाइल करेंगे तो इट विल गिव यू द एरर, राइट? ये एरर आने लगी, ठीक है? इसलिए इफ कभी भी, एल्स कभी भी इफ के बिना नहीं रह सकता, ठीक है? तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी किस तरीके से काम करती है। तो ये नेस्टेड इफ एल्स हैं। इस इफ एल्स, इस एल्स इफ के अंदर भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी एल्स इफ कुछ और लगाना था, कुछ और कंडीशन थी, यहाँ पर आप कर सकते हैं। मतलब इफ के भीतर इफ एल्स, उनके कितने भी लैडर बन सकते हैं, कितने भी उसके भीतर इफ एल्स इफ बनते जा सकते हैं, राइट? लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर इस तरह की कहीं कंडीशन हो, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, फिर उसके अंदर ऐसा करते जा रहे हो, फिर उसके अंदर कुछ और करते जा रहे हो, सो ये मत करिएगा, ठीक है? ये मत करिएगा। रेदर देन ये अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस नहीं है और ये प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स बना देती है। जब भी कोई नया आदमी इसको रीड करता है, देन ही बिकम कंफ्यूज्ड, राइट? तो इसके लिए जरूरी ये है कि रेदर देन राइटिंग की ए ग्रेटर देन बी है और उसके भीतर हम ए ग्रेटर देन सी खोजें, यहीं पर आप एंड ऑपरेटर लगाइए और यहीं पे जो भी नेस्टेड वे में लिखना था वो सब कुछ यहीं पे आप कवर कर लीजिए, राइट? दिस इज द राइट अप्रोच। और ये आपके कोड को क्लीन करता है। किसी भी नए बंदे को कोड को अगर समझना है तो उसे प्रॉब्लम फिर नहीं आती है। इसलिए आपको ये करना चाहिए, राइट? दैट कोडिंग प्रैक्टिस यू शुड फॉलो। तो इफ एल्स के जितने भी वेरिएशंस होते थे, राइट, वो सारी चीजें अब हमने एक एक करके डिस्कस कर ली हैं, राइट? इफ एल्स इफ अब अगले वीडियो में कुछ प्रोग्राम्स हम डिस्कस करेंगे बना करके इफ और एल्स इफ से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले हम स्कैन के बारे में पढ़ेंगे जिससे कि हम यूजर से इनपुट ले सकें। स्कैन, स्कैन द यूजर, स्कैन द वैल्यू फ्रॉम यूजर, स्कैन द इनपुट फ्रॉम यूजर। स्कैन करना चाहेंगे हम वो वैल्यू जो यूजर इनपुट करा रहा है। हमें हमें चाहिए ए की वैल्यू 49, 80, 62। ये तो हमने हार्ड कोडेड वैल्यू दी हुई है। यहाँ अपने हिसाब से प्रोग्राम को चलाने के लिए, इसका सैंपल एप्लीकेशन देखने के लिए हमने ऐसा किया है। बट हम चाहते हैं कि यूजर हमें इनपुट दे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा सॉफ्टवेयर, जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे तो वो तो रियल वर्ल्ड में इंटरेक्ट करेगा रियल यूजर से, राइट? सो रियल यूजर से आपको इनपुट लेना है। सो वो इनपुट कैसे लिए जाते हैं? तो उसके लिए जो फंक्शन हम यूज करते हैं दैट इज स्कैनफ। कैरेक्टर के फॉर्म में या फिर स्ट्रिंग के फॉर्म में अगर कोई वैल्यू हमें लेनी होती है तो दैट इज वेयर वी यूज गेटस, एफ गेटस। ये सारे फंक्शंस यूज होते हैं। तो उन फंक्शंस को जिनसे कि आप इनपुट ले सकते हैं यूजर से, उनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और उसके बाद इफ एल्स से रिलेटेड कुछ अच्छे एक्सरसाइजेस करके देखेंगे, कुछ ट्रिकी एक्सरसाइज करके देखेंगे, राइट? ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।